सो बना हुआ है एक गेट और इसकी कुंडी खोलते हैं हम और ये साकल हटाते हैं और फाइनली खोलते हैं गेट। सो दोस्तों अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये सामने बना हुआ है मकबरा और ये जो एरिया है वो यूज होता था घोड़े के अस्तबल के रूप में और इन होल्स के बीच ही जो लकड़ी की बल्लियां लगाई जाती थी। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जहाँ पर भी जाएं उसी तरह का बिहेव करें जैसे अपने घर में करते हैं। दोस्तों ये जो मकबरा है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये 16वीं शताब्दी का बना हुआ है। सो देख करके लग रहा है कि हाल बेहाल है, जर्जर है और ये आप देख सकते हैं एक रूम बना हुआ है और ये गेट आधा क्लोज हुआ पड़ा है। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या बना हुआ है। फतेह जंग गुंबद, जिसे फतेह जंग का गुंबद या फतेह जंग का मकबरा भी कहा जाता है, भारत के राजस्थान राज्य के अलवर शहर में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह स्मारक फतेह जंग को समर्पित है, जो मुगल सम्राट शाहजहां के मंत्री और अलवर के गवर्नर थे। ये दिलचस्प अध्याय उस समय से शुरू होता है जब अलवर और उसके आसपास के इलाके पर यदुवंशी राजपूतों का नियंत्रण था। इन शासकों में से एक राजा सोनपरपाल शासनकाल 1372 से 1402 ने फिरोज शाह तुगलक शासनकाल 1351 से 1388 के शासनकाल के दौरान हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया था। आज अलवर जंक्शन से गुजरने वाली हर ट्रेन से इस विशाल मकबरे को देखा जा सकता है। वास्तव में इस अलवर शहर के अधिकांश स्थानीय निवासियों को ये पता ही नहीं है कि ये मकबरा किसका है और कितने साल पुराना है। फतेह जंग का मकबरा स्थानीय समुदाय के लिए एक विशेष महत्व रखता है, जो श्रद्धा और चिंतन का स्थान है। लोग फतेह जंग को अपना सम्मान देने और हर गुरुवार अपने प्रयासों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डोलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूँ आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी डोलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। सो स्वागत है आपका आज के इस ऐतिहासिक व्लॉग में, जिसका नाम है फतेह जंग गुंबद, जो बना हुआ है अलवर रेलवे स्टेशन के बैक साइड में। सो गाइस चलते हैं अंदर, घुमाते हैं आपका पूरा प्रेमाइसिस, करवाते हैं आपको इस मकबरे से रूबरू और बताते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ हिस्ट्री। स्टे ट्यून। अभी खड़े हैं हम इस मकबरे के आउटर प्रेमाइसिस में, यू कैन सी दैट। और मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर आप देखेंगे तो एक गार्डन बना हुआ है यहाँ पे, और गार्डन अभी पूरी तरीके से मैनेज नहीं है। जो ग्रास का लेवल है वो अभी अप है थोड़ा सा। और मेरे सीधे हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है अलवर जंक्शन का बैक साइड। ये दो गेट आप देख सकते हैं। अलवर आती हुई और जाती हुई हर ट्रेन के मुसाफिर इस मकबरे को इजीली देख सकते हैं। और इस तरफ देखिए, ये है इसका मेन गेट। और अगर मैं टाइमिंग्स को लेकर के बात करूं तो मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर के इवनिंग में 5 बजे तक का टाइमिंग है इसका। सो अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको पूरा प्रेमाइसिस। आइए मेरे साथ। तो आ गए हम मेन गेट पर और आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि ये भारतीय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान द्वारा संरक्षित है। और ये देखिए गेट, और इस गेट के अंदर आप एक चीज नोट करेंगे तो यू विल नोटिस दैट ये जो आले बने हुए हैं, 2 इस तरफ लेफ्ट हैंड और 2 राइट हैंड, और बीच में भी काफी सारे आले बने हुए हैं। तो पहले के टाइम में जब बिजली का अभाव होता था, बिजली नहीं होती थी, तो जब इवनिंग होती थी, शाम का टाइम होता था, तो रोशनी के लिए यहाँ पर दिए जला दिए जाते थे। और आइए मेरे साथ आगे अब बढ़ते हैं अपने व्लॉग में आगे, और इस गेट के अंदर होते हैं एंटर। और ये गेट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पुराने तरीके से ही बना हुआ है। और इसके सीधे और उल्टी तरफ अगर आप ये देखेंगे, ये वाला पार्ट और एक लेफ्ट हैंड वाला पार्ट, तो ये जो जगह होती थी वो सैनिकों के विश्राम के लिए हुआ करती थी। यहाँ पर जो भी गार्ड्स तैनात होते थे, जो भी सैनिक तैनात होते थे, ये उनके विश्राम के लिए होती थी। सो आइए आगे अब थोड़ा सा बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको बाकी का प्रेमाइसिस। आइए मेरे साथ। सो दोस्तों अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये सामने बना हुआ है मकबरा और इसके चारों तरफ बनी है कुछ गैलरीज। और ये जो टॉम है, जो ये मकबरा है, ये समर्पित है फतेह जंग जी को, जो मुगल सम्राट शाहजहां के एक मंत्री हुआ करते थे और साथ में ही थे वो अलवर के गवर्नर। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है मकबरे का मेन एंट्रेंस गेट और यहीं से जा रही हैं स्टेयर्स। बट इससे पहले हम आपको दिखाएंगे इस मकबरे का इंटरनल प्रीमाइसिस। आइए मेरे साथ। और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मेरे सीधे हाथ की तरफ जिस गैलरीज के बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, उस गैलरी पर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये हॉल्स बने हुए हैं। ये वाले देखिए हॉल, ये हॉल, एक हॉल यहाँ बना हुआ है,
एक हॉल यहाँ बना हुआ है। इसी तरह के हॉल्स आप यहाँ भी देख सकते हैं और पीछे की तरफ भी देख सकते हैं आर्च के बगल में। तो जो ये एरिया है, ये एरिया डेडिकेटेड था, जो यहाँ पर घोड़े बांधा किया करते थे पहले के लोग, और ये जो एरिया है वो यूज होता था घोड़े के अस्तबल के रूप में। और इन होल्स के बीच ही जो लकड़ी की बल्लियां लगाई जाती थी, सो दैट इधर के घोड़े इस तरफ ना आ सके, एक तरीके से ये एरिया पैक हो जाता था। और इस एरिया को देख करके लग रहा है कि इस एरिया के अंदर, मतलब इस वाली जगह पर कम से कम 2 घोड़े तो बांधे जाते होंगे। और थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आप देखेंगे इसी तरह की गैलरीज बनी हुई हैं, ये देखिए सामने। तो एरिया को देख करके ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि काफी सारे घोड़े यहाँ पर बांधे जाते थे। इस गैलरी से बाहर आते हैं, चलते हैं, दिखाते हैं। आप देखिए सामने नजर आता है एक बड़ का पेड़, और इस पेड़ को देख करके यही प्रतीत होता है कि ये भी काफी वर्ष पुराना है। 150 से 200 साल पुराना लग रहा है, हो सकता है इससे भी पुराना हो। और एक चीज और आई वुड लाइक टू ऐड, हम देख पा रहे हैं इस एरिया में, इस प्रेमाइसिस पर काफी सारी गंदगी नजर आ रही है। सो अगेन, जैसा कि मैंने कुछ अपने पुराने व्लॉग्स में भी बताया है कि ये हमारी बहुत अतुल्य धरोहर में से एक धरोहर है, और इस तरह की धरोहरों पर हम आते हैं कुछ लोग और इस तरह की गंदगियां मचाते हैं और गार्बेज वगैरह फैलाते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनको मेंटेन करके रखें, क्योंकि हमारी खुद की ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जहाँ पर भी जाएं उसी तरह का बिहेव करें जैसे अपने घर में करते हैं। सो अब चलते हैं आगे इस बड़ के पेड़ के पास और दिखाते हैं आपको बाकी का प्रीमाइसिस। आइए मेरे साथ। बड़ के पेड़ के पास में आने पर हमें नजर आता है एक पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ। दोस्तों, ये जो मकबरा है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये 16वीं शताब्दी का बना हुआ है। सो देख करके लग रहा है कि हाल बेहाल है, जर्जर है। और ये आप देख सकते हैं एक रूम बना हुआ है और ये गेट आधा क्लोज हुआ पड़ा है। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या बना हुआ है। सो चलते हैं अंदर अभी एक बार, आइए। और ये कुछ गुंबद नुमा ही बना हुआ है एक रूम, और दोनों तरफ इसके कुछ वन साइडेड झरोखे कह सकते हो आप इसको। और ये भी कुछ इस तरह का रूम ही बना हुआ है। वेट, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा क्लोजली। सो ये बना हुआ है एक कमरा, ये भी एक गुंबद नुमा कमरा ही है, आप ऊपर देख सकते हैं। और साइड में भी इसके इस तरीके की वॉल्स बनी हुई हैं, ये देखिए। हम आ गए इस कमरे से बाहर और इसी स्ट्रक्चर के साथ एक स्टेयर जा रही है ऊपर। आइए एक बार चलते हैं ऊपर, आइए। काफी सकड़ी सीढ़ियां हैं और इनकी जो हाइट है वो भी काफी है। पुराने समय की सीढ़ियां इस तरीके की हुआ करती थी, एक बार में सिंगल आदमी ही आप चढ़ सकते थे और उतर सकते थे। सो आइए एक बार ऊपर। पहुंच गए हम इस टेरिस पर, और जो ये गैलरीज बनी हुई हैं उस पर ही बनी हुई है टेरिस। और मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर बनी हुई है कुछ स्लम्स। और अगर आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यू कैन सी, जो ये मकबरा है इसके चारों तरफ गेट्स बने हुए हैं, सेम गेट्स बने हुए हैं, और चारों तरफ से ही मकबरे में होती है एंट्री। हाल फिलहाल अभी गेट नंबर जो 1 है, जो फ्रंट गेट है, वही ओपन है। और अब आपको दिखाएंगे इस टेरिस से इस मकबरे का सुंदर व्यू। सो दोस्तों, इस टेरिस से इस तरह का कुछ नज़ारा नज़र आता है इस मकबरे का। और ये मकबरा जो है वो 5 मंजिला मकबरा है। बेहद खूबसूरत यहाँ से इसका व्यू है, सीरियसली, लिटरली। और जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि ये जो मकबरा है, मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने एक मंत्री फतेह जंग, जो अलवर के गवर्नर भी थे, उन्हीं को समर्पित किया था, उन्हीं के लिए बनवाया था। तो शाहजहां ने अपनी जो बेगम है मुमताज के लिए बनवाया था ताजमहल, जो आज भी 7 अजूबों में से एक माना जाता है। आप इस टॉम को देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय की कारीगरी कितनी सुंदर हुआ करती थी, कितनी मेहनत से बनती थी ये चीज़ें। आप एक बार व्यू को गौर से देखिएगा, आप लिटरली बहुत अच्छा फील करेंगे इन चीज़ों को देख के। टेरिस पे थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको अभी दिखाया था हमने, एक तरफ थी स्लम्स और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है अलवर जंक्शन का बैक साइड। पीछे आप एक देखिए, एक मालगाड़ी भी खड़ी हुई है।
ये वाले प्लेटफॉर्म जो हैं अभी इस तरफ वाले प्लेटफॉर्म न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। और अब चलेंगे टेरिस से नीचे और चलते हैं। अगर इंटरनल प्रीमाइसेस में कुछ और देखने लायक होगा तो आपको पहले वो दिखाएंगे, अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली चलेंगे अंदर। ठीक है, ठीक है, समझ गया। सो आ गए हम नीचे वापस, और ये वही गेट है जिस गेट के बारे में अभी आपको मैं ऊपर बता रहा था। इसी तरह के गेट्स इस मकबरे स्टॉर्म के चारों तरफ बने हुए हैं, और आप देख सकते हैं इस गेट के दोनों तरफ ये आले बने हुए हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में कि जब रोशनी हुआ नहीं करती थी पहले के टाइम पर, तो जब इवनिंग का टाइम आता था तो यहाँ पर दिए रख के जला दिए जाते थे। और अगर आप ये चीज़ नोट करेंगे तो ये बलुआ पत्थरों की जाली लगती नजर आती है, और ये जाली को देख के ऐसा लगता है कि ये जाली पुराने टाइम की नहीं है, ये तो बाद में लगाई गई है। सो चलिए फाइनली अब मकबरे का जो इंटरनल प्रीमाइसिस है उसकी लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया था कि कुछ अगर दिखाने लायक हुआ तो वहां पर आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। ये है मकबरे की लेफ्ट साइड, और एज सच यहाँ पर कुछ स्पेशल दिखाने लायक नहीं है आपको। सेम एज इट इज जैसे राइट साइड में बने हुए घोड़े के अस्तबल, यहाँ भी बने हुए कुछ घोड़े के अस्तबल, और इस तरफ लगे हुए कुछ पेड़ और एक स्ट्रक्चर जमीन से कुछ उठा हुआ, और पीछे बना हुआ है गेट जैसा आपको बताया था अभी। और अब चलते हैं अंदर। इट्स टाइम टू गो इनसाइड और दिखाते हैं आपको मजार। स्टे ट्यून। तो ओपन करते हैं हम गेट और चलते हैं अंदर। आइए। अंदर आने पर मेरे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक गैलरी बनी हुई है, और ये जो स्टेयर्स देख पा रहे हैं आप, ये स्टेयर्स जा रही है मजार की तरफ। आइए। अगर आप देखेंगे तो जो जीना है ये, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, जो सेमी बेसमेंट लेवल आप कह सकते हैं बेसिकली। करीब करीब 8 से 9 फुट के आसपास वाला हाइट होगा ये। आइए। लेकिन एक सेकंड, मजार में एंटर करने से पहले इसके चारों तरफ बनी हुई गैलरी आपको दिखा रहे हैं अभी। और अगर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ये बने हुए हैं कुछ जरोखे, और फारसी लिपि के अंदर लिखी हुई है कुछ बातें, कुछ चीजें। और मेरे लेफ्ट साइड पर आप देखिए ये एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वही जरोखे आते हैं जैसा पूरी गैलरी में बने हुए हैं। और आती है इस मोड़ पर एक ऊपर जाने वाली स्टेयर्स। सो गाइस, ऊपर के जो लेवल्स हैं उन पर जाने की मनाही है, क्योंकि जो मकबरे की हालत है वो जर्जर है। सो आप इसी ग्राउंड फ्लोर पर ही आ सकते हैं। एक बना हुआ ये स्ट्रक्चर, और जैसा बता रहा था आपको अभी कि आप इसी ग्राउंड फ्लोर पर आ सकते हैं और मजार में जा सकते हैं। ऊपर जाने की मनाही है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आएंगी दूसरी स्टेयर्स, वही सकड़ी स्टेयर्स जिसके बारे में आपको बता रहे थे। और इस तरफ भी बना हुआ है एक जालीनुमा स्ट्रक्चर, और ये वाला जो गैलरी है, ये वाली जो गैलरी है वो अभी पूरी होने पर ही है। और इसी तरफ बनी हुई है एक और स्टेयर्स, ये भी जा रही है ऊपर। सो गाइस, अब चलते हैं अंदर। सो बना हुआ है एक गेट, और इसकी कुंडी खोलते हैं हम, और ये साकल हटाते हैं और फाइनली खोलते हैं गेट। तो ये देखिए कुछ अंदर का नज़ारा आप, बेहद डिफरेंट। यहाँ वॉइस भी इको कर रही है काफ़ी। और ये सामने बनी हुई है फतेह जंग जी की मज़ार, और ये जल रहा है दिया। तो ऐसा अभी हमें गार्ड साहब ने बताया कि हर थर्सडे के दिन यहाँ पर लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, और ये दिया जब तक जलता रहता है जब तक उसमें तेल खत्म नहीं होता, और उसी दिन मांगते हैं अपनी मन्नत। सो ये बिलीफ है अलवर के लोगों का, जो हर थर्सडे को लोग यहाँ पर आते हैं। और अब आपको थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर ऊपर का बना हुआ दिखाएंगे, और थोड़ा सा चारों तरफ से और भी इसको डिटेल में दिखाएंगे। स्टे ट्यून। सो दोस्तों, ये है वो मज़ार फतेह जंग जी की, और ये जल रहा है दिया। और अगर आप देखेंगे तो ऊपर से इस तरह कुछ स्ट्रक्चर है इस गुंबद का, बेहद सुंदर, बेहद अद्भुत। आप पुराने स्ट्रक्चर्स को देख करके ये तो आराम से गेस कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि पुरानी जो कारीगरी है उसका जो लेवल था वो आज किसी भी तरीके से हम लोग मैच नहीं कर सकते। चाहे हमारे पास लेटेस्ट मशीनरीज हो, मैन पावर हो, आजकल का तो ज़माना एआई का है, स्टिल वो चीज़ें जो आज हैं
उससे कहीं करोड़ों गुना बेहतर चीज़ें उस टाइम पर बन जाया करती थी। सो इट्स वेरी नाइस टू सी दिस। और इस तरह की धरोहरों को आप यहाँ आकर के ज़रूर एंजॉय कीजिए। बीइंग इन अलवर, ऐसा हमने भी कई बार फील किया है कि हम ही काफ़ी टाइम हो जाता है, हम भी यहाँ पर बाहर से कई बार आगे निकल जाते हैं और अंदर नहीं आते। तो आज फर्स्ट टाइम आए तो हमारा भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। वेरी नाइस। दोस्तों, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उन पर जाना प्रोहिबिटेड है, बट गार्ड साहब ने अभी बताया कि ऊपर जा सकते हैं। एंड हम कुछ लोग को देख भी रहे थे अभी ऊपर जाते हुए। सो चलिए चलते हैं ऊपर, करते हैं कुछ फ्लोर्स को एक्सप्लोर। तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं इसके पहले फ्लोर की तरफ। काफ़ी सकड़ी सीढ़ियाँ हैं, जैसा कि बताया आपको, पहले के ज़माने में इस तरह की स्टेयर्स ही बनती थी। ये देखिए हम पहुंच गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। एक्चुअली इसको फर्स्ट फ्लोर नहीं बोलेंगे, ये सेकंड फ्लोर है, क्योंकि जो वो फ्लोर था वो ऑलरेडी स्टेयर्स से ऊपर आ गए थे हम, तो दैट वुड बी कंसिडर एज फ्लोर 1 एंड ये फ्लोर 2 है। सो इस फ्लोर पर भी इसी तरीके की गैलरी बनी हुई है। ये देखिए आप यहाँ से बाहर का व्यू, से दिस, एंड पीछे की तरफ भी इसी तरह की गैलरी बनी हुई है। ये जाते हैं थोड़ा सा और आगे। ये देखिए, ये है बैक साइड का व्यू जहाँ स्लम्स बनी हुई है। एंड अगेन एज इट इज, जैसा नीचे देखा था हमने गैलरी, सेम वैसी ही बनी हुई है गैलरी। और ये आगे चल करके आता है अलवर का रेलवे स्टेशन। दिखाते हैं थोड़ा सा क्लोज व्यू आपको। सी दिस, इस तरफ के नव निर्मित प्लेटफॉर्म्स और जो आगे कार्य किया गया है कुछ समय पहले अलवर जंक्शन का। सो आप चलते हैं, इससे ऊपर वाले फ्लोर को करते हैं एक्सप्लोर। लेट्स गो। आप देखेंगे ना तो ये जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स का जो ऊंचाई है, मतलब एक स्टेयर की जो ऊंचाई है वो बेसिक स्टेयर्स जो आज की तारीख में बनती हैं उनसे बहुत ऊंची है, ज़्यादा है। बहुत कुछ अलग नहीं है, सेम ही है हर जगह। वही ऊपर फारसी लिपि में लिखी हुई कुछ बातें, और ये देखिए नीचे का व्यू। बेहद सुंदर। चलिए चलते हैं ऊपर, एक फ्लोर ऊपर और। वैसे हाल तो जर्जर ही है, तो जब भी आप यहाँ आए तो अपनी सुरक्षा खुद के हाथों में ही होती है, थोड़ा देख के ही आए। ये लगता है 4th फ्लोर है। ये देखिए यहाँ से व्यू, ये अलवर का स्टेशन, ये सामने अरावली और बाला फोर्ट। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये देखिए क्लियरली यहाँ से दिख रहा है अलवर का रेलवे स्टेशन। फ्रंट में जाने के बाद ये गैलरी का जो व्यू है वो सामने आप देखिए। ये कुछ फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। ये लोकेशन, ये देखिए नीचे ये वाला व्यू। और अभी मैं बात कर रहा था लोकेशन की। सो गाइस, मेरे हर व्लॉग के अंदर उस प्लेस की लोकेशन ऑलरेडी मेंशन होती है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं उस लोकेशन को, टू रीच आउट देयर इजीली। ये देखिए अलवर का पूरा नज़ारा। अलवर शहर बहुत अच्छे से विजिबल है इस जगह से। सीरियसली बहुत सुंदर लग रहा है शहर अपना। ऑसम। सो गाइस, अब चलते हैं नीचे और बताते हैं आपको इस जगह से जुड़ी हुई कुछ हिस्ट्री इन डिटेल। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, इट्स टाइम टू एक्सप्लेन यू द हिस्ट्री ऑफ दिस टॉम। सो लेट अस स्टार्ट। फतेह जंग गुंबद, जिसे फतेह जंग का गुंबद या फतेह जंग का मकबरा भी कहा जाता है, भारत के राजस्थान राज्य के अलवर शहर में
एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह स्मारक फतेह जंग को समर्पित है, जो मुगल सम्राट शाहजहां के मंत्री और अलवर के गवर्नर थे, जिनकी मृत्यु 1647 में हुई थी। अलवर रेलवे स्टेशन और पर्यटक कार्यालय के पास स्थित यह ऐतिहासिक मकबरा रखरखाव की कमी से ग्रस्त है। फतेह जंग का मकबरा वर्ष 1647 में बनाया गया था। फतेह जंग एक पठान योद्धा था और वह राजस्थान के अलवर के खानजादा शासकों से संबंधित था। फतेह जंग के मकबरे में 5 मंजिलें हैं, जिसमें से 3 60 फीट आकार की हैं, चौकोर आकार की हैं और 1 ही चौड़ाई की है, जिनमें से प्रत्येक चेहरे पर 7 उद्घाटन है और चारों कोनों पर 4 अष्टकोणीय मीनारें हैं। ये मीनारें इसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं। मकबरे का डिजाइन मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली के मिश्रण को दर्शाता है। मकबरे के चारों ओर एक छोटा बगीचा है। इस स्मारक का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। यह स्मारक एक ऐतिहासिक खजाना है, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। मुगल बादशाह शाहजहां के मंत्री और अलवर के पूर्व गवर्नर फतेह जंग 1647 ईस्वी में निर्मित यह उल्लेखनीय संरचना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और स्थापत्य मूल्य रखती है, जो इसकी भव्यता की सराहना करने और इसके दिलचस्प अतीत के बारे में जानने के लिए दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह मकबरा उच्च गुणवत्ता वाली मीनारों एवं बुलवा पत्थर से मिलकर के बना हुआ है, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह दिलचस्प अध्याय उस समय से शुरू होता है जब अलवर और उसके आसपास के इलाके पर यदुवंशी राजपूतों का नियंत्रण था। इन शासकों में से एक राजा सोनपर पाल शासनकाल 1372 से 1402 ने फिरोज शाह तुगलक शासनकाल 1351 से 1388 के शासनकाल के दौरान हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस तरह के धर्मांतरण आम बात थी, क्योंकि इससे नए शासक वर्ग में व्यक्ति की स्थिति मजबूत होती थी और बड़ी जिम्मेदारी वाले पदों पर पदोन्नत होने की संभावना बढ़ जाती थी। इस मामले पे राजा सोनपाल पाल को खान या लॉर्डशिप के बराबर की उपाधि दी गई थी। उन्होंने खानजादा राजपूत नामक कबीले की स्थापना की, जो उत्तर और पश्चिम भारत में मुस्लिम राजपूतों से मिलकर बने कई समुदाय में से एक था। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार खानजाद, जिसका अर्थ है दास, की उपाधि सोनपर पाल को तब दी गई जब उन्होंने दिल्ली के सुल्तान की निष्ठा स्वीकार कर ली। इस समय अलवर मेवात क्षेत्र की राजधानी थी, जिसमें अब हरियाणा का नूह जिला और राजस्थान का अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। अलवर से पहले राजवंश इंदौरी कोटला और तिजारा शहरों से शासन करता था। लगभग 150 साल आगे बढ़ते हुए मेवात के अंतिम खानजादा राजपूत शासक हसन खां मेवाती शासनकाल 1504 से 1527 के शासनकाल और खानवा की लड़ाई तक, जहां राजपूतों का मुकाबला बाबर से था, जो तुर्क राजकुमार था, जिसने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये लड़ाई खानवा में लड़ी गई थी, जो अब राजस्थान के भरतपुर जिले में है। खानवा की लड़ाई में ही बाबर की हमलावर सेनाओं ने भारत में अफगानों और राजपूतों के संयुक्त सेनाओं का सामना किया था। खानजादा हसन खां मेवाती ने अपने सैनिकों को संयुक्त राजपूत शक्ति में शामिल किया था और मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में लड़े थे। अपनी अधिक संख्यात्मक शक्ति के बावजूद बाबर की बेहतर मारक क्षमता के तुर्क आक्रमणकारी को विजय होने में मदद की। इसने उपमहाद्वीप के शासक और मुगल वंश के संस्थापक के रूप में बाबर की स्थिति को मजबूत किया। खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती ने अपना जीवन और राज्य खो दिया और उनकी मृत्यु के बाद खानजादा मेवाती क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों में मिला दिया गया। खानजादा कुलीन वर्ग के लिए वह मुगल दरबार में सेवा करने लगे और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। वास्तव में बाबर के बेटे हुमायूं और उनके भरोसेमंद मंत्री बैरम खान ने इस काबिले में विवाह किया। फतेह जंग हसन खां मेवाती के वंशज थे और 5वें मुगल सम्राट शाहजहां शासनकाल 1628 से 1658 के दरबार में सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक बन गए। इसीलिए जब अलवर के गवर्नर फतेह जंग की मृत्यु 1647 ईस्वी में हुई, तो उसके तुरंत बाद इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाया गया। मकबरे में प्रवेश करने के लिए बड़े और भारी लकड़ी के दरवाजों को एक तरफ धकेलना पड़ता है, लेकिन अंदर जाने पर आपको वनस्पति रंगों से रंगे फूलों के रूपांकनों के निशान दिखाई देंगे। आज अलवर जंक्शन से गुजरने वाली हर ट्रेन से इस विशाल मकबरे को देखा जा सकता है। वास्तव में इस अलवर शहर के अधिकांश स्थानीय निवासियों को ये पता ही नहीं है कि ये मकबरा किसका है और कितने साल पुराना है। इस खूबसूरत फतेह जंग की गुम्बद पर समय थमसा गया है। यह अद्वितीय है, जो यहाँ दफन व्यक्ति की विरासत को दर्शाता है और इसकी भव्य सुंदरता देखते ही बनती है। फतेह जंग का मकबरा स्थानीय समुदाय के लिए एक विशेष महत्व रखता है, जो श्रद्धा और चिंतन का स्थान है। लोग फतेह जंग को अपना सम्मान देने और हर गुरुवार अपने प्रयासों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। विभाजन के बाद पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी इस गुंबद में अस्थायी आश्रय के लिए आए थे और यहाँ रहे थे, जिससे गुंबद में कुछ नुकसान हुआ था
गुंबद के एकल कोष्ठक और बालकनी के छज्जे गिरा दिए गए थे। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ फतेह जंग जी एंड दिस टॉम। एंड नाउ ये टाइम आता है इस व्लॉग को एंड करने का। एंड बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। पिछले कुछ लास्ट व्लॉग से आप देख रहे हैं, आपको हमने एक स्पिरिचुअल जर्नी करवाई है एंड वी आर जस्ट मूविंग टू सम हिस्टोरिकल प्लेसेस। सो आई जस्ट वांटेड टू नो योर ओपिनियन। आपके फीडबैक्स और आपके ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको अब हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें पसंद है। आप क्या चाहते हैं कि अलवर के और अलवर के आसपास के कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हम लोग कवर करें। ऑल्दो वी हैव सम प्लान्स जो हमारे लाइंड अप हैं, कुछ शूट्स, लेकिन स्टिल अगर आपके मन में भी कोई ऐसी चीज है और आप अलवर के आसपास से भी बिलोंग करते हैं, कहीं से भी करते हैं, कहीं भी देख रहे हैं हमको, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के अंदर उस जगह का नाम लिखे, उस जगह को ऐड करें। विल ट्राई टू शूट दिस ओनली। सो आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।